हे गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस न्यू इंटरव्यू सेशन। और आज हमारे साथ है इस्लाम, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में ही अपना इंडियन पीओडी बिजनेस मतलब इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस ना सिर्फ स्टार्ट किया, उसको प्रॉफिटेबल भी बना दिया। एंड जब से उन्होंने कोर्स लिया है, उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है डे बाय डे, और उनका प्रॉफिट भी। तो हम उनसे ही समझते हैं कि उन्होंने कैसे और कब अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे उसको इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल भी बना दिया। तो आई इंट्रोड्यूस यू ऑल टू इस्लाम। एंड Islam, a very, very warm welcome and thank you for joining us on this interview here. Thank you, sir. Thank you very much to onboard me. Awesome. तो इस्लाम, जल्दी से अपन बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो आपको ये प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में कैसे पता चला, और आपने ये कोर्स कैसे ज्वाइन किया और कब किया? सर बेसिकली क्या था कि मार्च 2019 में मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था एंड उसके रिगार्डिंग ही ऑनलाइन मिलियनियर समिट करके एक वर्कशॉप था जिसको ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। निष्कर्ष सर से इंट्रोडक्शन वहीं पे हुई थी एंड माई ड्रीम स्टोर करके उस वक्त एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करते थे एक कंपनी, तो उनके साथ जुड़ करके मैंने एक स्टोर बनाया था। वो पहला स्टोर था, वो हालांकि कॉपीराइट के कारण डिसेबल हो गया। बट हाँ, निष्कर्ष सर के साथ उस समय से ही जुड़ाव हो गई थी। उस समय भी चाहता था कि उनके कोर्स में आए, बट ड्यू टू जस्ट वही कोर्स का पैसा ज्यादा था या मुझे मतलब लगता था पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस चक्कर में वो काफी डिले हो गया। एंड अब जाके 2023 में पीओडीपी के बारे में इंस्टाग्राम के थ्रू, उनके ही इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला। उनको मैं बाय हार्ट फॉलो करता था, तो वहां से आइडिया लगा कि चलो इन्होंने नया कोर्स स्टार्ट किया है, अब कर सकते हैं ऐसा करके, तो फिर नाइस। ज्वाइन किया। सही है। एक्चुअली मेरा भी जर्नी माय ड्रीम स्टोर से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बिकॉज वो अकेला एक प्रिंट प्रोवाइडर था जो सर्विस देता था। एंड अगेन वहाँ पे कॉपीराइट के काफी इशू हुए मुझे भी, एंड जिसकी वजह से अब मुझे भी बंद करना पड़ा था। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को उस टाइम प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि और कोई प्रिंट प्रोवाइडर था नहीं। जैसे अभी तो काफी सारे हैं, तो उस टाइम तो अकेला वही था। तो ग्रेट यार, यस सर। मतलब अपने जर्नी 2019 मतलब 5 साल पहले आपने मन में अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। एंड सो ऑसम यार, मतलब मेरी भी जर्नी क्योंकि 2018 एंड या 19 में ही स्टार्ट हुई थी, तो अराउंड सेम ही टाइम मतलब। तो ऑसम यार। एंड फिर आपने कोर्स कब ज्वाइन किया ये वाला पीओडी पावर हाउस? सर अगस्त के आसपास में, मोस्टली अगस्त अगस्त 2023। 2023, राइट। यस। नाइस। तो आई एम श्योर अभी 4-5 महीने हो गए आपको कोर्स ज्वाइन किए, आपने सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो आपके हिसाब से व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस कोर्स? आपकी क्या सबसे ज्यादा लर्निंग रही है? तो बेसिकली जो फर्स्ट लर्निंग है और जो मेरा प्रीवियस फेल्योर था उसमें, कि पैसे खर्च करने से नहीं डरने हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट हम्म। में जो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, डिजाइन टेस्ट करने पड़ते हैं, तो जो पैसा खर्च करने की जो एक हिम्मत है वो नहीं थी बेसिकली। तो वो एक आई है और यही सबसे बड़ी लर्निंग भी है। बाकी जो बेसिक है कि डिजाइन से सर्च करना है, फेसबुक एड्स चलाना है, वो सारा कुछ जो बताया गया कोर्स में, एंड दैट वाज रियली गुड इनफ। तो वो सारी लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला यार, फियर ऑफ लूजिंग मनी। आई थिंक ये इतनी बड़ी चीज है जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि क्या होगा अगर हमको सेल नहीं आई, क्या होगा हमने अगर पैसा लगा दिया और रिटर्न नहीं मिला। मुझे लगता है कि यार ये बिजनेस है, एंड कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर आप डर डर के लगाओगे तो भी वो खर्चा होगा। अगर आप फ्री माइंड से लगाओगे तो एटलीस्ट देर इज अ चांस कि आप कॉन्फिडेंस ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगा पाओगे। तो मुझे लगता है आपने ये पॉइंट बहुत सही बोला, बिकॉज ये पॉइंट मेरे लिए भी काफी वैल्यूबल रहा है। शुरू शुरू में जब मैं स्केल करने की कोशिश कर रहा था, तो पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे इसलिए स्केल नहीं करता था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार यही चीज अगर मैं 6 महीना पहले करता, तो आई एम श्योर मैंने उससे कहीं ज्यादा सेल कर ली होती। तो फियर ऑफ लूजिंग मनी आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस यार। एंड फाइनली अगर हम बात करें आपके रिजल्ट्स की, तो आपने अगस्त सितंबर से स्टार्ट किया, तो अभी तक टोटल कितना रेवेन्यू कर चुके हो आप? एक्चुअली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये जो फेज था, इसमें तो मैं रिसर्च ही कर रहा था, अलग अलग ओके। टेक्निक डिजाइन्स। तो वहां पर तो कुछ खास सच एज रिजल्ट था नहीं, बट फ्रॉम ओके। दिसंबर जो बेसिकली रिजल्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक का टोटल सेल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 15 lakhs का है। और ये सारा नाइस। इधर ही दिसंबर जनवरी एंड अभी जो फरवरी के जो आठ दस वाह, दिन हुए मतलब हैं। 2 महीने में ऑलमोस्ट आप 15 लाख का रेवेन्यू क्रॉस कर चुके हो। दिस इज ग्रेट या यार। हाँ डेफिनेटली। वैसे भी यार शुरू के 2-3 महीने तो आई थिंक बिजनेस समझने के लिए लगते हैं। उसमें आप टेस्ट एंड ट्रायल भी करते हो काफी चीजें। तो अगर 2 महीने में आपने 15 लाख का, एंड अभी तक आप प्रॉफिट कुछ बना रहे हो या फिर अभी आप ब्रेक इवन पे हो? नहीं, प्रॉफिट है इस महीने। आई एम इन प्रॉफिट।
जनवरी में कुछ 50,000 के अराउंड, और प्लस अभी हमारे पास 100 टी शर्ट्स का एक जो आरटीओस थे वो पड़ा है, जो रीयूज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो चलते नाइस, हैं, रेगुलर रीयूज हो रहा ऑसम। है, तो फैब्रिक मतलब वो एक आपके पास दिख जाएगा स्टॉक भी पड़ा कस्टमर हुआ को। है एंड आपके पास जो प्रॉफिट है वो भी आप ऑलरेडी बना चुके हो। मतलब यार बिल्कुल। अगर अपने बिजनेस के सेकंड या थर्ड मंथ में अगर आप 50,000 रुपये महीना बना लेते हो, आई थिंक जॉब में लोग 5-5 साल काम करके भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल यार। बहुत ही सही चीज है ये कि आपने 3 महीने में, मतलब 2 महीने ही बोलेंगे जिसमें आपका सेल्स भी आना शुरू हुई, उसी में आपने प्रॉफिट भी बना बिल्कुल। लिया। तो आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल यार, एंड बिल्कुल। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी आई एम श्योर आगे चल के आप इसको बहुत ही ज्यादा स्केल करोगे एंड नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, क्योंकि आई एम श्योर अब आपको बिजनेस पूरा समझ आ गया होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर, एंड टॉप ऑफ दैट के इस महीने वी आर अप्रोक्सीमेटली हम 15 लाख इस महीने कर लेंगे, मतलब जो अब तक का था वो इस महीने हो जाएगा, क्योंकि नाइस। कुछ 4-4.5 लाख का हमने ऑलरेडी रेवेन्यू कर लिया है अभी, ओके। एंड सेलिंग चल रही है, नए नए डिजाइन और टेस्ट हो रहे हैं, तो मोस्टली नाइस। 15 लाख इस महीने टच हो जाएंगे। एंड आप प्योरली टी शर्ट्स ही कर रहे हो? हाँ, प्योरली टी शर्ट्स, हाफ स्लीव, जो कोर्स में बताया गया था, तीन वही। ओके, ऑसम। ऑसम यार, दिस इज क्रेजी। अच्छा, अगर हम, बिकॉज अगेन आपने 4-5 महीना कोर्स देख लिया, आपने आई एम श्योर कॉल्स भी अटेंड कर लिए, सारी चीजें कर ली, तो ओवरऑल आपका कोर्स को लेके फीडबैक कैसा है? मतलब आपका क्या, आपका व्यू है इस कोर्स को लेके? कोर्स में जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग लगा है वो है क्यूएनए कॉल्स। ठीक है, क्योंकि कोर्सेज में क्या होता है कि जब आप, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है कोर्सेज का, बेसिकली वो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, एंड उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते, कहीं इशू है तो फिर फंस जाते हैं, जो बाकी कोर्सेज में होता है। बट ये जो वीकली क्यूएनए कॉल्स एंड कोवर्क सेशन, अगर इन सभी को मिला दे तो वीक में हम 2 बार बैठते हैं, एंड ये राइट। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। तो ये सबसे, और राइट। प्लस आप स्टेप बाय स्टेप स्टोर्स का रिव्यू है, डिजाइन्स का रिव्यू है, एड्स का रिव्यू है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और जो यूजुअली राइट। कोर्सेज में नहीं मिलता है। ये सबसे मतलब मेन चीज वहीं पे थी। राइट, बिल्कुल सही यार। आई थिंक हमारे जो क्यू एन ए कॉल्स होते हैं उसमें काफी क्लैरिटी आ जाती है। मोटिवेशन तो मिलता है, बट साथ में काफी क्लैरिटी आ जाती है जब हम लाइव स्क्रीन शेयर करके बात करते हैं, हम प्रॉब्लम देखते हैं। आई थिंक वो काफी लोगों को हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में आप क्वेश्चन पूछते हो, उसके अलावा जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो वहां नहीं सॉल्व हो रही है, आपको लाइव कॉल पे ही जाना है, एंड एवरी मंडे जब हम उसके बारे में बात करते हैं, आई थिंक प्रॉब्लम काफी ईजी हो जाती है उसको सॉल्व करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मौसम। तो यार फाइनली अगर मैं आपको कहूँ कि बिकॉज अगेन ये इंटरव्यू आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं एंड काफी मोटिवेट भी होने वाले हैं, तो अगर आप उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहो जो लोग स्टार्ट आउट कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो उनको आप क्या टिप्स दोगे आप? स्टेप बाय स्टेप कोर्स के साथ चलें। बेसिकली स्टार्टिंग में जो मेरी एक दो गलतियां रही है, जिसके कारण 3 महीने मैंने एक अच्छा खासा पैसा कह सकते हैं कि बहाया है। ठीक है, कि मैं एक पर्टिकुलर नीच में जाके स्टक हो गया था, कि मुझे बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मतलब वो जो पहला था कि मैं इंजीनियर्स को ही टी शर्ट हम्म। बेचूंगा, तो दैट वाज माय राइट। सबसे बड़ा जो सेटबैक था, जो मैंने 2 महीने अपने पूरे बर्बाद किए हैं, वो वहां पे कि एक अच्छा खासा अमाउंट भी गया। तो अगर हम्म। कोर्सेज के सजेशंस के हिसाब से चले कि हाँ 5-6 डिजाइन टेस्ट कर लिया एक नीच पे, देन आपको स्विच करना है, फिर उसके बाद दूसरे, तो स्टेप बाय स्टेप अगर उन सारे सजेशंस को लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नीच रेगुलर चेक करना है कि आपका ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पीएनएल शीट मेंटेन करना है रेगुलर, कि आप प्रॉफिटेबल हैं या एटलीस्ट बहुत ज्यादा तो लूज नहीं कर रहे हैं। फेसबुक एड्स राइट। में जैसा कि कैप्रोज जो कोर्स में डिस्कस्ड है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉलिंग राइट। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बिल्कुल। साथ थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्ट होता है, मैं सबको कॉल्स नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में, तो वहां पर भी राइट। हाई आरटीओ जो मुझे फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीजें राइट। हैं कि अगर आप स्टक हैं कोर्स में स्टेप बाय स्टेप, तो शायद वो सब काफी आसानी से हो जाएगी। तो ये 2 महीने मेरे जो बर्बाद हुए, आई थिंक वो नहीं होते। तो ऑसम। ये आई तो थिंक है। तो भी यार 2 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, आपने सही टाइम पे सही स्टेप्स ले लिए। आई थिंक टू समराइज दिस, आप अगर आप कोर्स में जो दिया स्टेप बाय स्टेप, अगर वो आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो विदाउट चूजिंग एनी डिफरेंट रूट, आई थिंक आप सक्सेसफुल हो सकते हो एंड जल्दी कम पैसा लूज किए या फिर कम गलतियां किए आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। ऑसम यार। तो यार इस्लाम, आई थिंक दिस इज
वेरी वेरी गुड। आई थिंक ये काफी हेल्प करने वाला है जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे। एंड अगेन, बिफोर वी क्लोज दिस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको जब भी किसी भी तरह की हेल्प लगती है, यू नो वी आर देयर फॉर यू थ्रू आवर कॉल्स, इवन यू कैन मैसेजेस डायरेक्टली। अगर आप कहीं भी स्टक होते हो तो प्लीज, वी वी इंश्योर दिस कि आप इसको बहुत ही कमिंग 2 3 4 महीने में इसको काफी बड़ा बनाओ, बिकॉज आई नो you have seen the potential and आपके अंदर भी काफी potential है to scale this business. So we are always there for you and we thank you for coming on this interview. थैंक यू वेरी मच सर। चलो यार, all the very best and thank you once again. थैंक यू सर, थैंक यू।